हेलो गाइस। तो आज मैं एक नया एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है द ड्रीमिंग बॉय इज अ रियलिस्ट और अभी इसके कुछ ही एपिसोड्स आए हैं। तो आज मैं इसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है सजो वतारू और अपनी बचपन की क्रश के पीछे वो जा रहा है जिसका नाम है आइका नात्सुकावा। पूरा स्कूल ये जानता है कि अपना मेन कैरेक्टर सजो हमेशा आइका को लाइक करता है और वो आइका के पीछे पड़ा रहता है, जबकि आइका हमेशा उसे रिजेक्ट करती रहती है। हम देखते हैं कि सजो आइका का पीछा करता करता स्कूल के फुटबॉल ग्राउंड के पास से गुजरता है और तभी हम देखते हैं वहां पर कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं और वो फुटबॉल सजो की तरफ आ रही होती है और वो वहीं रुक जाता है। ऐसा लगता है कि बॉल उसके फेस पर ही लगने वाली है, लेकिन लकीली वो बॉल उसके साइड में से चली जाती है और वो आसानी से बच जाता है। जिसके बाद आइका बोलती है, अगर तुम मेरा पीछा ऐसे ही करते रहोगे तो ऐसा ही होगा, अब आगे से मेरे पास ना कभी मत आना। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि सजो समझ जाता है कि अब वो आइका का पीछा छोड़ देगा और उसे आइका का पीछा और ज्यादा नहीं करना चाहिए और सजो इसी मोमेंट पर थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्लास में सजो आइका को इग्नोर करने लग जाता है। ये देखकर आइका और उसकी फ्रेंड थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि सजो आइका को इग्नोर कैसे कर रहा है। आइका की दोस्त सजो से पूछती है, क्या तुम्हें फीवर वगैरह है? तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। उसके बाद टीचर क्लास में आ जाती है और टीचर भी सजो को नोटिस करके उससे बोलती है, तुम आज इतने शांति से कैसे बैठे हो? तुम तो हमेशा आइका के पीछे पड़े रहते हो ना। जिस पर क्लास के सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं। फिर एक ब्रेक होता है जिसमें कि सजो वॉशरूम जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में आइका खड़ी होती है और वो सोचती है कि सजो वापस उसका पीछा कर रहा है और वो सजो को बोलती है, मैंने बोला था ना मेरा पीछा मत करो। तब सजो बोलता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, और ये बोलकर वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। वॉशरूम में सजो को उसके क्लासमेट्स पकड़कर पूछते हैं, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारा? तुम्हारे बीच कुछ हुआ है क्या? तुम आइका से गुस्सा हो क्या? तुम उसे इग्नोर कैसे कर रहे हो? जिस पर सजो कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? मैं यूजुअल मूड में नहीं हूँ। तुम्हें पता है ना कुछ तो गलत है। मैं आइका को पसंद करता हूँ, लेकिन अब मैं उसे सपोर्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद वो वॉशरूम से चला जाता है। उसके इस सडन चेंज की वजह से आइका थोड़ी परेशान सी दिखने लगती है, पर वो कुछ नहीं बोलती। सजो जब लंच करने क्लास से जाता है तब आइका उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तब वो बताता है, मैं कैफेटेरिया जा रहा हूँ। और ये सुनकर सजो का एक फ्रेंड बोलता है, सीरियसली? अक्सर तो तुम ऐसा करते हो। आइका चलो मेरे साथ लंच करते हैं, आज की ये डिश बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये सब आज तुम्हें क्या हुआ है? फिर आइका कहती है, अगर तुम्हें जाना है तो जल्दी जाओ वरना टाइम खत्म हो जाएगा। जिसके बाद वो चला जाता है वहां से। वो स्कूल के बाहर कुछ खाने ही वाला होता है, पर वहां पर एक क्यूट सी लड़की आ जाती है और वो कहती है, तुम ही सजो हो ना? जिस पर सजो बोलता है, नहीं मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। और वो बोलती है, चलो भी अब मजाक मत करो, मैं गलती नहीं करती। जिसके बाद वो लड़की उसके पास बैठ जाती है और सजो पूछता है, तुम कौन हो? वो बोलती है, मेरा नाम रेना आइजावा है, तुम्हारे बगल वाली क्लास से ही हूँ मैं। सजो बोलता है, तो रेना आइजावा, तुम्हें मुझे ढूंढने की मशक्कत क्यों करनी पड़ी? वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है? जिस पर सजो बोलता है, पता नहीं। और फिर रेना वहां से उठकर हंसती हुई चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे में हम देखते हैं सजो का कोई स्कूल का बंदा उसके साथ थोड़ी रेसलिंग सी कर रहा होता है। उसे पकड़ के खड़ा होता है मारने के लिए थोड़ा, और सजो बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर वो बोलता है उसे छोड़कर कि कोई तुम्हारा वेट कर रहा था। और हम देखते हैं कि रेना वहां पर होती है। वो गुड मॉर्निंग बोलती है सजो को और सजो बोलता है, ये तो वही लड़की है जो मुझे अच्छे से बात कर रही थी कल। रेना बोलती है, क्या तुम्हें मेरा अच्छे से बात करना पसंद नहीं आया? जिस पर सजो बोलता है, ऐसा नहीं है, बस मैं थोड़ा शॉक था कि कोई क्यूट लड़की सडनली आकर मुझसे अच्छे से बात कर रही है। फिर वो लड़का सजो से पूछता है, तुम्हारे पास ऑलरेडी आइका है, तो ये लड़की कौन है? जिस पर सजो रेना से पूछता है, तुम कौन हो मेरी? और वो कहती है, ये तो सोचना पड़ेगा। और फिर आइका आ जाती है और वो बोलती है, मैं आज क्लास हेल्पर हूँ, और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और फिर सजो बाद में पानी पीने के लिए वहां से चला जाता है, लेकिन आइका की फ्रेंड अशीदा वहां पर आ जाती है। वो कहती है, तुम तो एक चीटर निकले, तुम जैसा लड़का भी रेना की खूबसूरती पर मर गया। रेना आइजावा एक फेमस लड़की है जो कि अपने बीएफ के साथ हमेशा लवी डवी रही है, जो कि एक सेकंड ईयर स्टूडेंट है। और मेरी जासूसी से मुझे पता चला है कि रेना और वो लड़का जब से साथ हैं जब से रेना फर्स्ट ईयर मिडिल स्कूल में थी, समझे तुम? सजो कहता है, जासूसी? तुमसे तो मुझे अब डर सा लगने लगा है अशीदा, वैसे तुम्हें स्पाई होना सूट करेगा। उसके बाद हम सजो को क्लास में देखते हैं और वो थोड़ा परेशान सा है। अशीदा उससे पूछती है, क्या हुआ है? वो बोलता है, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, वैसे तुम मेरी शक्ल देखकर मुझ पर तरस क्यों खाती हो? अशीदा कहती है, क्योंकि तुम एक स्पेशल काइंड हो। फिर आइका उन दोनों को लड़ने से रोक लेती है क्योंकि वो दोनों लड़ रहे होते हैं।
जिसके बाद क्लास में रेना आ जाती है और वो सजो से बात करने के लिए बोलती है। तब अशीदा बोलती है, तो ये बताओ तुमने अपने एक्स बीएफ से ब्रेकअप क्यों करा था? और उसके बाद अशीदा रेना के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, जिससे रेना को अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चली जाती है। और उसके पीछे पीछे सजो भी उसके पास जाता है। उसके पीछे जाता हुआ सजो एक लड़की से टकराता हुआ बच जाता है और वो उसे सॉरी बोलता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फिर वो वहां से भाग जाती है वो लड़की। उसके बाद सजो रेना के पास आकर उसे सॉरी बोलता है। रेना बोलती है, सजो तुम्हें पता है जब तुम मेरे साथ होते हो तो आयका के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते। जिसके जवाब में वो बोलता है कि उसे किसी लड़की के साथ बैठकर किसी दूसरी लड़की के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। उसके बाद रेना बताती है कि उसने अपने बीएफ से क्यों ब्रेकअप करा, क्योंकि उसके बीएफ ने आयका को अपनी टाइप का बोला था। उसका मतलब वैसे लाइक करने का नहीं था, पर वो भी रेना को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उसने उससे ब्रेकअप किया था। फिर हम देखते हैं सजो बोलता है कि वो आयका से पहले भी किसी और लड़की को प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने उसे सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं किया, बल्कि उस लड़के के बीएफ ने सजो को मारा भी था। और तभी से आयका ने उसे वहां पर बचाया था और उसके बॉयफ्रेंड को काफी ज्यादा सुनाया था, जिस लड़की को वो पहले पसंद करता था, और तभी से उसे आयका से प्यार हो गया था। उसके बाद रेना वहां से चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग में रेना आइजावा को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं और वो दोनों वापस से साथ में आ गए हैं। फिर आयका और आशिदा क्लास में जाते हैं और साजो से बात करते हैं, जहां पर साजो सब बताता है कि मुझे पता था कि उसका और मेरा कुछ नहीं होगा, और वो मन ही में सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कुछ। आयका पूछती है, क्या तुम्हें इस सबसे ओके हो? जिस पर वो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। आशिदा बोलती है, क्या हुआ है तुम्हें साजो, तुम अजीब लग रहे हो। फिर कुछ क्लास के लड़के वहां आ जाते हैं और साजो बोलता है, अभी तुम लोग हमें डिस्टर्ब मत करो, हम अभी डिवोर्स के प्रोसेस में हैं। जिस पर वो सब हंसने लग जाते हैं और आयका बोलती है, बस करो अब। उसके बाद साजो हमें घर पर दिखाया जाता है और उसके घर पर आयका आ जाती है और वो उसे अंदर ले जाकर बैठाता है। वो कहता है, तुम्हें मेरा घर का एड्रेस कैसे मिला? वो बोलती है, कुछ क्लब के लड़कों ने बताया। साजो बोलता है, तो बोलो क्या बोलना है, तुम यहाँ अचानक से ऐसे ही तो नहीं आई होगी। वो कहती है, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तुम हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करते थे, पर अब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो ऐसा, जिसकी वजह से तुम अजीब लग रहे हो। तुम हमेशा मेरे पास भागते थे, कुछ भी होता था तब, पर अब तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है। फिर साजो बोलता है, हे आयका, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगी? जिसे सुनकर आयका बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं इस बात पर इस टाइम अग्री नहीं करूंगी। साजो कहता है, हाँ मुझे पता था तुम यही बोलोगी, आई एम सॉरी। उसके बाद साजो की बहन वहां पर आ जाती है। वो कहती है, साजो तुम एक लड़की घर पर लाए हो, वैसे ये क्यूट है, क्या ये तुम्हारी जीएफ है? सच बताना, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? साजो बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी काम से यहाँ पर आई थी मेरे पास। फिर वो उठकर कहता है, मैं इसे घर छोड़ने जा रहा हूँ अब। और हमें पता चलता है कि साजो की बड़ी बहन स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है। साजो आयका को उसके घर छोड़ने उसके साथ जा रहा होता है और आयका रुककर उससे पूछती है, तुम्हारी बहन का घर आने से पहले तुम मुझसे क्या बोल रहे थे? साजो बोलता है, मैंने आज तक तुम्हें बहुत परेशान करा है और मैं कहना चाहता था कि अब मैं तुम्हारा पीछा और नहीं करूंगा और तुम्हें और भी ज्यादा परेशान नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे आसपास भटकूंगा। तो आज के बाद हम सिर्फ क्लासमेट ही होंगे और कुछ नहीं। जिस पर आयका डिसअपॉइंट होकर बोलती है, ठीक है। फिर साजो बोलता है, वैसे आयका, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स में कोई ऐसी लड़की है जो मेरे लिए गुड मैच हो? जिस पर आयका को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास से भाग जाती है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करके बताओ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आई हो तो। थैंक्स।